सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसे काम बताने वाले हैं जिनको आप ईद का चांद देखने के बाद में भूल कर भी ना करें, वरना आप लोगों ने रमजान के महीने में जो थोड़ी बहुत इबादत की है वो आपकी बेकार हो जाएगी और आप तबाह और बर्बाद हो जाओगे। और साथ में हम आपको हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो के हवाले से एक ऐसा अमल भी बताने वाले हैं जिसको आप ईद का चांद देखने के फौरन बाद करें। इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, माह रमजान गुजरने के फौरन बाद अल्लाह ताला हम मुसलमानों को ईद मनाने का मौका अता करता है। ये अल्लाह ताला का हम पर बहुत बड़ा करम है। भारत में इंशाअल्लाह आज या कल रात ईद का चांद नजर आने वाला है। जिस रात ईद का चांद नजर आता है उस रात को चांद रात भी कहा जाता है, जो बहुत ही रहमतों और बरकतों वाली रात होती है। मगर अफसोस, कुछ लोग ईद का चांद नजर आते ही ऐसे ऐसे काम करने लग जाते हैं जिनको देखकर ये पता चल जाता है कि जो शैतान रमजान के मुबारक महीने में कैद थे, जो शैतान रमजान के महीने में बंधे हुए थे, वो ईद का चांद दिखते ही खुल चुके हैं और वो अपनी रिहाई का जश्न मना रहे हैं। इसलिए आप इस बार ईद का चांद नजर आने के बाद में यह 3 काम बोलकर भी ना करना, वरना आप लोग भी तबाह और बर्बाद हो जाओगे। नंबर 1, नाच गानों की महफिल ना सजाएं। दोस्तों, सबसे पहला काम तो ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि वो ईद का चांद दिखते ही अपने अपने घरों की छतों पर या फिर अपने मोहल्ले की गलियों में या फिर बाजारों में जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। जगह जगह पर नाच गाने और बाजे की आवाज़ें आने लग जाती हैं, बेपर्दगी की नुमाइशें शुरू हो जाती हैं। यानी कि कुछ लोग ईद का चांद देखते ही अल्लाह की नाफरमानी करनी शुरू कर देते हैं। ईद का चांद नजर आते ही वो आतिशबाजी, पटाखे, नाच गानों की महफिलें शुरू कर देते हैं। याद रखिए, ईद का चांद देखने के बाद में आप यह गलती भूलकर भी ना करें, वरना आप लोगों की भी रमजान के महीने की पूरी इबादत बेकार हो जाएगी। इसके अलावा आप जब भी ईद का चांद देखें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तुमने हमको एक और ईद मनाने का मौका अता किया है। याद रखें, इस्लाम हमको खुशियां मनाने की इजाज़त ज़रूर देता है, मगर खुशियां इस तरह की ना हो जो शरीयत के खिलाफ हो। यानी कि ऐसी खुशियां जिसको मनाने की इजाज़त हमें इस्लाम नहीं देता है, ऐसी खुशियां आप हरगिज़ ना मनाएं। नंबर 2, फिजूल शॉपिंग ना करें। दोस्तों, दूसरा काम यह है कि कुछ लोग ईद के मौके पर शॉपिंग भी इस तरह से करते हैं जैसे कि यह काम कोई फ़र्ज हो या फिर सुन्नत हो। और यही नहीं, ऐसे लोग शॉपिंग करने के चक्कर में अपने गरीब मुसलमानों को भी भूल जाते हैं और फितरा और ज़कात भी आखिरी वक्त में अदा करने से कतराते हैं। इसके अलावा ईद का चांद देखने के बाद कुछ बेगैरत बाप, भाई, बेटे और शोहर अपने घर की औरतों को बाजारों में मेहंदी लगवाने के लिए या फिर चूड़ियां पहनाने के लिए ले जाते हैं और बड़े ही इत्मीनान के साथ में वो उनका हाथ गैर लोगों के हाथों में खेलते हुए देखते हैं। याद रखें, इस्लाम में ऐसा करना भी बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए ईद का चांद देखने के बाद में आप ऐसा हरगिज़ ना करें, वरना आप लोगों की पूरी महीने की इबादत बेकार और ज़ाया हो जाएगी। नंबर 3, फिल्म देखने ना जाएं। दोस्तों, ईद का दिन भी इबादत का दिन ही होता है, मगर कुछ लोग ईद की नमाज पढ़ने के फौरन बाद ही गुनाह और बेहया के काम करने में लग जाते हैं। अगर ईद के दिन का पूरा हिसाबो किताब लगाया जाए तो ईद के दिन का मुसलमानों का खर्चा लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों रुपए में आता है और ज़्यादातर सिनेमा घरों, फैशनों और दूसरे कामों में खर्च होता है। आपने देखा भी होगा, आपने गौर भी किया होगा कि ईद के मौके पर जो जो फिल्में रिलीज़ होती हैं वो कितना ज़्यादा कमाती हैं, जो फिल्में ईद पर रिलीज़ की जाती हैं वो कितना ज़्यादा चलती हैं। ये सब मुसलमानों की मेहरबानी की वजह से ही होता है। शायद इसी वजह से ये फिल्म वाले भी खास तौर पर ईद के मौके पर ही अपनी फिल्में रिलीज़ करना पसंद करते हैं। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप इस बार ऐसा बोलकर भी ना करें, वरना आपकी रमजान के महीने की पूरी इबादतें बेकार और ज़ाया हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, आप सब इस्लामिक भाई बहनों से गुजारिश है कि आप इस बार ईद के मौके पर यह 3 गलतियां बोलकर भी ना करना। आप इन 3 कामों से अपने आप को दूर रखना। ईद की नमाज पढ़ने के बाद आप फिल्में देखने या बेहुदा काम करने के लिए बिल्कुल ना जाना और इनसे जो पैसे आपके बचें उनसे आप अपने गरीब रिश्तेदारों और गरीब लोगों की मदद कर दें।
याद रखें, मुसलमान कौम की ईद तब तक पूरी नहीं होती है जब तक कि आपके आसपास में कोई एक भी इंसान भूखा सोता है। इसके अलावा अगर आपने अपने बच्चों को ईद पर नए नए कपड़े पहना दिए हैं तो आप अपने आसपास के ऐसे बच्चों को भी देख लें, अगर वो दर दर भीख मांगते फिर रहे हैं तो समझ लो कि आपकी ईद पूरी नहीं होगी। पहले आप ऐसे बच्चों की मदद करें। दोस्तों, इस्लाम ने हर लम्हा गरीब परिवारों, मुफलिसों की मदद, यतीमों और बेसहारा लोगों की फरियाद सुनने का हुक्म दिया है। इसलिए आप इस बार गरीब लोगों की मदद करना भी हरगिज़ ना भूलें। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतर जज़ा देगा। अब दोस्तों, आपको हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो के हवाले से एक ऐसा अमल भी बताते हैं जिसको आप ईद का चांद देखने के फ़ौरन बाद करें। इनसे अल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी। एक मरतबा रमज़ान के आखिरी दिनों में हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर निहायती अदब के साथ अर्ज़ करने लगा, या अली, मैं बहुत परेशान हाल हूँ। मेरी औलाद नाफरमान हो रही है, हमारे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, हमारे घर में बरकत नहीं हो रही है, मेरी रोज़ी में बरकत नहीं हो रही है, हमारी ज़िंदगी गुर्बत में कट रही है। और यही नहीं, हम जब भी अल्लाह की बारगाह में कोई दुआ करते हैं, अल्लाह से कोई फरियाद करते हैं तो हमारी वो दुआ कबूल नहीं होती है। या अली, मैं क्या करूं? बस इतना सुनना था। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमाने लगे, ए शख्स, आज रात जब भी आसमान में तुम्हें ईद का चांद दिखाई दे तो उस वक्त तुम सच्चे दिल से सूरह फातिहा को 21 मरतबा पढ़ लेना। यानी कि ईद का चांद देखने के फ़ौरन बाद 21 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़ लेना। फिर तुम अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठाना और तुम्हारी जो भी जायज़ दुआ है उसको तुम उस वक्त अल्लाह से फरियाद करना, अल्लाह से दुआ करना। बेशक उस वक्त अल्लाह से जो भी मांगा जाता है अल्लाह उसको ज़रूर अता करता है। इसलिए ए शख्स, तुम भी ईद का चांद देखकर 21 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़कर अल्लाह से दुआ करना। अल्लाह आपकी भी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा। दोस्तों, हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना, जब भी आसमान में ईद का चांद नज़र आता है तो उस वक्त अल्लाह ताला अपने रहमत के फरिश्तों को ज़मीन पर उतार देता है। और फिर जब कोई अल्लाह का बंदा ईद का चांद देखकर अल्लाह से दुआ करता है तो उस दुआ में अल्लाह के वो रहमत के फरिश्ते भी शरीक हो जाते हैं और फिर ऐसी दुआ को अल्लाह फ़ौरन अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। यानी कि उस वक्त मांगी गई दुआ को अल्लाह कभी रद्द नहीं करता है। ए शख्स, आज रात ईद का चांद देखने के फ़ौरन बाद में तुम यह अमल कर लेना, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो प्यारे दोस्तों, इंशाअल्लाह आज या कल हमारे यहाँ भी ईद का चांद नज़र आने वाला है। इसलिए आप ईद का चांद देखने के बाद ऊपर बताए गए 3 कामों को भूलकर भी ना करना और हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने जो अमल बताया है उसको आप ईद का चांद देखने के बाद में ज़रूर करना। इंशाअल्लाह आप लोग कामयाब हो जाओगी, आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह।